8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 24। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 24 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 36 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 24, इसमें दक्षता है लघुतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझना। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लघुतम समापवर्त्य यानी लस और महत्तम समापवर्तक यानी मस को समझेंगे, सीखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। तो विद्यार्थियों, यहाँ ये जो नीचे संख्या लिखी हुई देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे करके यहाँ कहाँ तक लिखी हुई है 68 तक। देखिए विद्यार्थी, इसमें सही कर दीजिए, ये यहाँ पे इस 4 को काट दीजिए, ये 49 है, 48, 49, 50। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब यह देखिए आपको क्या करना है, इनमें 3 और 5 के जो समान गुणज हो इनमें हम उन पर गोल घेरा लगाएंगे। तो विद्यार्थी, हम 3 के गुणज यानी 3 का पहाड़ा और 5 के गुणज यानी 5 का पहाड़ा हम अलग से लिखेंगे और उनमें से हम देखेंगे कि 3 और 5 के समान गुणज कौन कौन से हैं। तो उनमें विद्यार्थियों आपको मिलेंगे 15, 30, 45 और 60। इन संख्याओं में 3 और 5 के समान गुणज होंगे 15, 30, 45 और 60। ये जो है 3 और 5 के समान गुणज होंगे। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करें। यानी हमें ल से ज्ञात करना है 24 और 30। विद्यार्थी से आप सही कर दीजिए 24, 30 और 18 और 18, क्योंकि देखिए 3 संख्याएं 24, 30 और 18। तो यहाँ आप एक स्कोर ऐड कर दीजिए 24, 30 और 18 का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, हम इनका ल से ज्ञात करेंगे तो हमें भाग विधि से करना है। तो इसमें हम 24, 30 और 18 तीनों संख्या को लिखेंगे। तीनों में किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 24 में 12 बार, 30 में 15 बार, 18 में 9 बार। तो हम भाग देकर के ये संख्या प्राप्त कर लेंगे। अब इनमें देखेंगे और किसका भाग जा रहा है, इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। 2 छंग 12, 15 में भाग नहीं जाएगा और 9 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। इनको हे वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है 6 में, 2 तिया 6, 15 में भाग नहीं जाएगा और 9 में भी भाग नहीं जाएगा। इनको हे वैसा का वैसा लिख देंगे। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग जा रहा है। 3 का 3 में 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 बार, 3 तिया 9। वापस 3 का भाग जाएगा, ये 1 का 1 और इस 5 में नहीं जाएगा, 5 का 5 3 में जाएगा, 3 एकम 3, 1 आ गया। अब वापस हम 5 का भाग देंगे, यहाँ आपके 1, 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 का 1। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने ये भाग दिया। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें क्या करना है, इस गुणनखंड को हमें यहाँ लिखना है लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए। ये इन सभी का गुणा करेंगे, 1 2 3 बार 2 2 हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे। फिर 3 2 बार गुणे में है
तो 3 गुणा 3 गुणा ये 5 लिखेंगे हम यहाँ, यानी इन सभी को आपस में गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है 5 तिया 15, 24 का 15 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है 360 हमें प्राप्त होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापरिवर्त्य 360 होगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापरिवर्त्य ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों हम 72 और 48 यहाँ लिखेंगे, इनमें 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग देंगे, 72 में 36 बार, 48 में 24 बार, फिर वापस 2 का भाग जा रहा है 36 में 18 बार, 24 में 12 बार, फिर वापस 2 का भाग जाएगा 18 में 9 बार, 12 में 6 बार, फिर वापस 2 का भाग जाएगा 9 में नहीं जाएगा, 9 का 9 लिखेंगे, 6 में जाएगा 2 तिया 6 3 बार, अब 3 का भाग जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, वापस 3 का भाग 3 एकम 3 और ये 1 का 1। तो हमें क्या करना है विद्यार्थियों, अब इनका गुणा करना है। 1 2 3 4 बार 2 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार लिखा, फिर 2 बार हम 3 3 लिखेंगे, 3 गुणा 3। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। तो इनका लघुत्तम समापरिवर्त्य कितना आ रहा है 144, यानी 72 और 48 का लस 144 होगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। अब हमें म से ज्ञात करना है। विद्यार्थियों एक चीज़ आप समझ लीजिए कि लघुत्तम समापरिवर्त्य क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें उन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है जिनका हम ल से ज्ञात करते हैं, और म से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन संख्याओं में पूरा पूरा जाता है जिनका हम म से ज्ञात करते हैं। चलिए विद्यार्थियों ये देखिए मैं इनका म से ज्ञात करना है, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है 28 और 24 का। तो हमें इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करना है विद्यार्थियों, ये इसमें गलत कर रखा है, तो इसे विद्यार्थियों आप काट दीजिए। ये आपके गलत कर रखा है, इसे विद्यार्थियों हम सही करेंगे। हमें क्या करना है 28 और 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए विद्यार्थियों हम अलग पेज पे कर लेते हैं। 28 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 14 बार, फिर वापस 2 का भाग 14 में 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। इसी प्रकार से 24 के हम ज्ञात करेंगे, 2 का भाग 12, फिर 2 का भाग 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे। तो जरा देखिए 28 के लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। इसी प्रकार 24 के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें क्या करना है, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें ये कर लिया हमने। अब हमें जो समान गुणनखंड मिले उन्हें हम गोला करना है। देखिए 2, तो हमें यहाँ लिखना है 2, फिर वापस 2 मिला तो यहाँ लिखेंगे 2। अब और तो नहीं मिल रहा है, जितनी बार हमें जो गुणनखंड मिल जाए समान उन्हें हमें इस तरफ लिखना है। अब हमें 2 का गुणा 2 से करना, 2 दूनी 4, कितना आएगा 4, यानी 28 और 24 का महत्तम समापरिवर्तक कितना होगा 4। ठीक है विद्यार्थियों, इसे आप सही कर दीजिए। इसी प्रकार से हमें ये जो दूसरे दे रखी है संख्या, इनका भी हमें महत्तम समापरिवर्तक यानी म से ज्ञात करना है। ख है 35 और 21। अब हमें 35 और 21 दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो विद्यार्थियों हम अलग पेज पे कर लेते हैं। 35 और किसके 21 दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 35 का करेंगे, 5 का भाग जा रहा है 5 सत्ता 35 और 7 का भाग जाएगा 1 बार। इसमें 3 का भाग 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7।
35 के हम क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, और 21 की क्या लिखेंगे 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब हमें क्या करना है, म से ज्ञात करने के लिए इनमें जो समान गुणनखंड मिले हमें वो यहाँ लिखना है। देखिए 7 मिल रहा है, हम यहाँ लिख देंगे 7, एक ही बार मिला, तो यानी 35 और 21 का महत्तम समापरिवर्तक कितना आया, 7। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है इसी में ग 40 और 18। अब हमें 40 और 18 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है, तो हमें 40 और 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो विद्यार्थियों हम अलग पेज पे हम गुणनखंड कर लेते हैं। 40 और 18 दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 40 क्या करेंगे, 2 का भाग 40 में 20 बार, फिर 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 18 के 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार। तो ये हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम यहाँ लिख देंगे 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, इन्हें लिख दिया। 18 के लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, इनमें जो समान गुणनखंड मिले वो हमें इस तरफ लिख रहे हैं। 2 मिल रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे 2, और देखिए और कुछ मिल रहा है नहीं, तो हम यहाँ महत्तम समापरिवर्तक कितना होगा, 2। 40 और 18 का महत्तम समापरिवर्तक 2 होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब अगला सवाल है इसी में ग 48 और 32। हमें 48 और 32 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो विद्यार्थियों हम अलग पेज पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 48 के और 32 के। 48 में करेंगे हम 2 का भाग जाएगा 48 में 24 बार, फिर वापस 2 का 12, फिर 2 का 6, 2 का 3 और 3 का 1। 32 में 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1। तो ये गुणनखंड किए हमने। 48 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 32 के लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दिए। अब हमें महत्तम ज्ञात करने के लिए, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए समान गुणनखंड मिलाएंगे। ये 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर वापस 2 मिला तो गुणा करके हम लिखेंगे 2, फिर वापस 2 मिला तो गुणा करके लिखेंगे 2, फिर वापस ये 2 गुणनखंड मिला तो गुणा करके लिखेंगे 2। अब तो नहीं मिल रहा है तो ये मिल गए। अब ये गुणा हम कर लेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना आया 16। यानी महत्तम समापरिवर्तक कितना आया 16। 48 और 32 का महत्तम समापरिवर्तक होगा 16। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात किए, और ऊपर वाले सवालों में हमने लघुत्तम समापरिवर्त्य ज्ञात किए, यानी लस और महस हमने दोनों ज्ञात किए। तो विद्यार्थी देखिए समझ लीजिए, एक बार आप लस और महस को पुनः समझ लीजिए। अब देखिए हमने 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात किया तो कितना आया 360। यानी लघुत्तम समापरिवर्तक यानी 360 वह छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें 24, 30 और 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए ये इसका लसा है। अगला देखिए इसी में 144 हमने किनका निकाला 72 और 48। तो यानी 144 वह छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें 72 और 48 दोनों का ही पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये तो हो गया लघुत्तम समापरिवर्त्य। महत्तम समापरिवर्तक में क्या है, जैसे कि हमने 28 और 24 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात किया तो 4 हमें प्राप्त हुआ। यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 28 और 24 दोनों में पूरा पूरा जाता है। इतना सा अंतर है, ये हमें समझना है लघुत्तम समापरिवर्त्य और महत्तम समापरिवर्तक में। अब देखिए 35 और 21 का ज्ञात किया 7 आया। 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 35 और 21 दोनों में पूरा पूरा जाता है। इनका निकाला हमने तो महत्तम समापरिवर्तक 2 आया। यानी 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका भाग 40 और 18 दोनों में पूरा पूरा जाता है। 48 और 32 का ज्ञात किया 16 आया।
16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 48 और 32 में पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार से हमने लघुत्तम समापरिवर्त्य और महत्तम समापरिवर्तक लस और महस दोनों को हमने समझा, सीखा और अभ्यास किया। विद्यार्थियों, आप भी इस कार्यपत्रक 24 को समझ करके हल कीजिए और इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।